प्रिय छात्रों, आज हम आपको डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सामान्य रूप से जो ऑनलाइन लाइब्रेरी होती हैं उसमें पुस्तकें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ इस डिजिटल लाइब्रेरी में आपको पुस्तकें न देकर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार बनाए गए नोट्स और आपकी सुविधा के लिए आपके पाठ्यक्रम से संबंधित परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के नोट्स, ऑडियो, वीडियो इत्यादि इस लाइब्रेरी में डाला गया है। ये डिजिटल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों ने आपके लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई है, जो नोट्स के रूप में भी है, ऑडियो के रूप में भी है और वीडियो के रूप में भी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हम इस डिजिटल लाइब्रेरी का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इस डिजिटल लाइब्रेरी का जो वेबसाइट है, जो लिंक है, वह है hecontent.upsdc.government.in। ये लिंक जब आप अपने ब्राउज़र पे डालेंगे तो कुछ इस तरह से खुलकर आएगा। ये है आपकी डिजिटल लाइब्रेरी का होम पेज। स्टूडेंट्स को इसकी एडवांस सेटिंग में जाना है। यहाँ देखिए, आप इसके होम पेज पर देखेंगे सर्च फॉर कंटेंट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक लिखा है सर्च, एक लिखा है एडवांस सर्च। हम एडवांस सर्च पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ दिखेगा यूनिवर्सिटी नेम, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी नेम, सेलेक्ट, यहाँ जो एरो है इसे क्लिक करिए। जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं सभी के नाम आपको दिखाई देंगे। आपका विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आप अपने विश्वविद्यालय को इसमें ढूंढेंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, जिसकी आईडी है U0527। हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछता है स्ट्रीम नेम। स्ट्रीम नेम में आप सेलेक्ट करें। यहाँ आप लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, हिंदी की आपको पाठ्य सामग्री देखनी है तो इंडियन लैंग्वेज पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट में आप हिंदी चुनेंगे। इसके बाद क्रिएटेड बाय और टॉपिक नेम, अगर आप किसी विशेष टॉपिक को लेकर के ढूंढ रहे हैं कुछ पाठ्य सामग्री, तो यहाँ टॉपिक नेम में डालेंगे। ढेर सारे टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे, आप इसमें से चयन कर सकते हैं। फिलहाल हम टॉपिक छोड़ देते हैं। हम सीधे हिंदी की जो भी पाठ्य सामग्रियाँ इस डिजिटल लाइब्रेरी में पड़ी हैं, हम उन सबको देखना चाहते हैं और वहाँ से हम अपने जो भी हमसे संबंधित होगा उसे चुन लेंगे। इसलिए क्रिएटेड बाय और टॉपिक नेम को हम छोड़ देते हैं। अब हम कंटेंट टाइप भी छोड़ देते हैं। हम ये देखेंगे कि हिंदी की कितनी तरह की पाठ्य सामग्रियाँ पड़ी हैं, ऑडियो, वीडियो, नोट्स इत्यादि। कंटेंट कीवर्ड्स भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सर्च बटन पर जाइए। सर्च करने पर आपको हिंदी विषय के जितने भी, आप नीचे सर्च जब आपने किया तो अब आप अपने स्क्रीन को रोल कीजिए ऊपर की तरफ। आप देखेंगे यहाँ कंटेंट रिपोर्ट आ गई, जिसमें
स्ट्रीम नेम, सब्जेक्ट नेम, कोर्स नेम, ईयर, सेमेस्टर, टॉपिक नेम और सर्च कीवर्ड दिया हुआ है। हम यहाँ पर स्ट्रीम, सब्जेक्ट, कोर्स और ईयर ना देखकर अपना टॉपिक देखते हैं कि किस किस विषय यानी कि हिंदी के किस किस टॉपिक पर इसमें पाठ्य सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं। टॉपिक और कीवर्ड लिस्ट ये दोनों ही आपको इन दोनों में आपको देखना है कि कौन कौन सी पाठ्य सामग्री आपके मतलब की है, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक टॉपिक का नाम दिया है काल विभाजन। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में यह सम्मिलित है काल विभाजन, जिसके बारे में मिस प्रीति कुमारी, ये प्राध्यापिका का नाम है, इन्होंने एक पावर पॉइंट के माध्यम से सामग्री डाल रखी है। तो बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं जो काल विभाजन, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को जानना चाहते हैं, वो देखेंगे कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर क्या सामग्री डली हुई है। हमारा मतलब यहाँ से टॉपिक से, तो काल विभाजन पर जिसको चाहिए वो उस पीपीटी को खोल करके वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगी और उसे देख सकते हैं। इसी तरह से बीए तृतीय वर्ष की पाठ्य सामग्री ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, ये पड़ी हुई है, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। अब आपको इसकी पाठ्य सामग्री कैसे मिलेगी, आप इस पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है पीपीटी ऑडियो वीडियो, यानी कि वीडियो के माध्यम से आपको ये पाठ्य सामग्री ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं उपलब्ध कराई गई है। जो नीला दिख रहा है एक्चुअली ये लिंक है, जब आप इस पे टच करेंगे तो ये वीडियो खुल जाएगा। इसी तरह से जब आप ये जहाँ लिखा है डाउनलोड, इस पे टच करेंगे तो ये लिंक खुल जाएगा। आइए हम बीए द्वितीय वर्ष का ये जो पीपीटी पड़ा हुआ है काल विभाजन, इसको डाउनलोड करके देखते हैं कि कैसे हमारी पाठ्य सामग्री डाउनलोड होती है। डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ कंटेंट के लिए पूछेगा, ओके कर दीजिए। डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद आप अपने सिस्टम पर इसे जब डाउनलोड करेंगे तो अगर मोबाइल है तो मोबाइल पर, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पर ये खुल जाएगा। हाँ, आपके सिस्टम में स्पेस होनी चाहिए, जैसे हमारे में स्पेस नहीं है इसलिए यह डाउनलोड नहीं हो सका। लेकिन जैसे ये वीडियो है ये खुल सकता है, क्योंकि इसे डाउनलोडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको ये खोल के दिखाते हैं। ये ऑडियो वीडियो हमने खोला, अब ये आपको यूट्यूब लिंक पर ले जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये वीडियो ओपन हो गया, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस का बटन दबाएंगे तो वापस इस पाठ्य सामग्री पे आएंगे और देखते हैं और कौन कौन सी सामग्रियाँ पड़ी हैं। अब आप देखिए यहाँ बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित भर्तृहरि की कविताएं, ये वास्तव में हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि आप अपने पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक को यहाँ पर ढूंढेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है काशी अतीत वर्तमान, संत कबीर का समाज दर्शन। ये बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है, संत कबीर का समाज दर्शन। यहाँ पाठ्य सामग्री ढूंढने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको अपने पाठ्यक्रम का ज्ञान हो। इसी तरह से ये ध्रुव स्वामिनी नाटक, ये बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है, इसका यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है, जिसमें नाटकीय तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा की गई। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करने के लिए पूछेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम पे अपने आप डाउनलोड हो जाएगा।
अब ये डाउनलोड हो रहा है। जब तक डाउनलोड हो रहा है, हाँ, ये भी डाउनलोड नहीं हो पाया क्योंकि सिस्टम में स्पेस नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप जहाँ पर भी देखें, जहाँ स्पेस हो वहीं पर डाउनलोड करें। इसके बाद बीए द्वितीय वर्ष का व्याख्या भी दी हुई है। ले चल वहाँ बुलावा देकर कविता की व्याख्या है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इस तरह से जो टॉपिक्स हैं आप अपने अनुसार, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे सबसे पहले फिर से मैं बता देती हूँ, टॉपिक में जाएं। टॉपिक में टॉपिक नेम और जो कीवर्ड्स हैं, इन्हीं दोनों में अपने मतलब की पाठ्य सामग्री ढूंढें। इसके बाद ये एक पेज है, एक पेज पर लगभग 10 सामग्री है। ऐसा नहीं है कि ये यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी ढेर सारे पेजेज हैं जिस पे हिंदी की पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। ये पहला पेज जिस पे 25 सामग्री दिखा, 2 पे या 3 पे जब आप टच करेंगे तो आगे के पेज खुलेंगे जिनमें कि आपको और सारे, जैसे अजय प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला, बीए फर्स्ट ईयर में है निबंध, रैदास की विचारधारा, ये बीए फर्स्ट ईयर का, भक्ति काल सेकेंड ईयर का टॉपिक। इस तरह के टॉपिक्स आपको मिलेंगे जिनको आप क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये पावर पॉइंट के रूप में है, ऑडियो वीडियो के रूप में है, नोट्स के रूप में है। ठीक है, ये नोट्स के रूप में पड़ा हुआ है ये स्त्री विमर्श पर। तो इस तरह से आप, ये आपको यहाँ से डाउनलोड करना, डाउनलोड करने पर ही आप पाठ्य सामग्री या ऑडियो वीडियो जब करेंगे तो आपको यूट्यूब पर वो ले जाएगा। आप यूट्यूब पे अपना नोट्स देख सकते हैं। जैसे प्रोफेसर निरंजन सहाय का एक यहाँ पड़ा हुआ है, भारत की भाषाई विविधता या बहुभाषिता। इसी तरह से ध्वनि के भेद, ये पावर पॉइंट पड़ा हुआ डाउनलोड करने के लिए आप इनको कर सकते हैं। तो कैसे हम पेजेस पे जाएंगे, अब हमने देखा कि ये पूरे टॉपिक खुले सभी। अब आपको अगर कोई स्पेसिफिक एक टॉपिक पता है कि हमें इसी को ढूंढना है, तो टॉपिक नेम में आप जब क्लिक करेंगे तो जितने भी टॉपिक इस डिजिटल लाइब्रेरी में हिंदी से संबंधित डाले गए हैं, वे सब, उन सब की सूची आपको यहाँ दिखेगी। अब आप अपने जो टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं उस टॉपिक को इसमें ढूंढिए, उस पर आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप अज्ञेय के बारे में जानना चाहते हैं, मान लीजिए आप आकाशदीप कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आकाशदीप कहानी का तात्विक विवेचन ये पड़ा हुआ है, इस पर आपने क्लिक किया और जब आप नीचे जाएंगे तो ये कंटेंट खुल जाएगा। ए से जितने भी हैं वो यहाँ पर खुलेंगे, जिसमें कि आपको वह भी दिखेगा। ठीक है, सभी खुलेंगे, उससे संबंधित जितने हैं सब खुल जाएंगे और आपको आपका टॉपिक मिल जाएगा। हम फिर से इसको कर देते हैं क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम कहाँ जाएंगे। अब हमने अपना टॉपिक क्या डाला, आकाशदीप कहानी का तात्विक विवेचन। अब हम देखते हैं कि आकाशदीप कहानी का तात्विक विवेचन, इसमें क्या पाठ्य सामग्री आपको दी गई है। अब हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे आपकी सामग्री आ जाएगी आकाशदीप कहानी का। अब देखिए बाकी कुछ भी नहीं खुल रहा है, एग्जैक्ट टॉपिक आपका यहाँ खुल गया। बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में आकाशदीप कहानी है, उसका तात्विक विवेचन, ये पाठ्य सामग्री पड़ी हुई है डॉक्टर संजय कुमार उपाध्याय जी की। ये टेक्स्ट के रूप में है। अब आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और फिर आपकी ये पाठ्य सामग्री क्या होगी, डाउनलोड होने लगेगी। ठीक है, ये डाउनलोडिंग हो रही है और ये पाठ्य सामग्री आपकी यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको खोल के देख सकते हैं। हम यहाँ पर
अगर शिक्षक के नाम से ढूंढना चाहें कि हमारे शिक्षक ने क्या क्या पाठ्य सामग्री डाल रखी है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आप हमारा नाम डालेंगे, आपके हिंदी का, ये बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यूनिवर्सिटी नेम पड़ा हुआ है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इंडियन लैंग्वेज। ध्यान रखिए हिंदी के लिए आपको स्ट्रीम नेम डालना है इंडियन लैंग्वेज, सब्जेक्ट नाम डालना है हिंदी, क्रिएटेड बाय का मतलब जिस टीचर ने उसको क्रिएट किया हो। अगर आपको आपके टीचर कहते हैं कि हमने डाल रखा है, आप देख लीजिए, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने कुछ पाठ्य सामग्री डाली है, आप देख लीजिए लाइब्रेरी में, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नाम देखेंगे। यहाँ बहुत सारे जितने भी हिंदी के टीचर्स ने पाठ्य सामग्री डाली है सबका नाम है, ABCD के क्रम से है। यहाँ देखिए डॉक्टर वर्षा रानी, आपने सर्च किया। अब टॉपिक नेम आपको नहीं पता है कि हमने क्या डाला है, तो इसको सेलेक्ट पर करके छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप सर्च बटन दबाएंगे और नीचे देखेंगे कि मेरे द्वारा जो भी इसमें पाठ्य सामग्री डाली गई है वो नीचे खुल रही है। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स हैं देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो है उसको सुन सकते हैं। याद रखिएगा ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ऑडियो वीडियो डाउनलोड, इसी को आप टच करेंगे तभी वो नोट्स या ऑडियो वीडियो या पाठ्य सामग्री खुलेगी। कहने का मतलब कि आपको इस लाइब्रेरी में अपनी पाठ्य सामग्री ढूंढने के लिए एडवांस सर्च पर जाने पर ये पेज मिलता है जिसमें यूनिवर्सिटी नेम, स्ट्रीम नेम, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इनमें कोई भी एक चीज़ आप जब डाल करके सर्च बटन दबाते हैं, सभी को फिल करना ज़रूरी नहीं है। देखिए हम केवल यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम और स्ट्रीम नेम और सब्जेक्ट नेम डाल करके किसी भी विषय की सारी सामग्रियाँ जो भी इस पर पड़ी हुई हैं सर्च बटन दबाने पर पा जाएंगे। यहाँ आवश्यक नहीं है कि आप क्रिएटर का नाम डालें, आप टॉपिक का नाम डालें, कंटेंट टाइप डालें, ये सब डालने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप कंटेंट कीवर्ड्स डालकर भी केवल सर्च कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप केवल अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, स्ट्रीम नाम, जैसे स्ट्रीम ये है इंडियन लैंग्वेज, जर्नलिज्म, लॉ, लाइब्रेरी, मैनेजमेंट, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी का, फिजिकल एजुकेशन का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, कुछ भी ढूंढ सकते हैं। हिंदी विषय के लिए आपको इंडियन लैंग्वेज डालना है और सब्जेक्ट नेम में हिंदी डालना है। इतना डालने मात्र से ही हिंदी की जितनी भी पाठ्य सामग्रियाँ यहाँ हैं वे सभी आपको नीचे सर्च बटन दबाते ही दिखने लगती हैं। यहाँ से आप अपने मतलब का टॉपिक या कितने टॉपिक्स पर इसमें दिया गया है उसे देख सकते हैं और जो आपको लगता है कि हमारे लिए उचित है उसे आप डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। आशा है आपको डिजिटल लाइब्रेरी चलाने और इसमें पाठ्य सामग्री ढूंढने आ गया होगा। कोई भी समस्या आने पर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं।